हेलो फ्रेंड्स, आज जो हमारा डिस्कशन है, आज हम डिस्कशन करेंगे भोपाल रियासत के बारे में। इससे पहले जो डिस्कशन हमारी थी त्रावणकोर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। आज डिस्कस करेंगे भोपाल रियासत के बारे में। भोपाल रियासत ऐसी दूसरी बड़ी रियासत थी जिसने भारतीय संघ में विलय से इंकार किया था। यानी इन्होंने बोला था कि हम भारतीय संघ में नहीं मिलेंगे, हम हमारे लिए आजाद देश की मांग की थी भोपाल के नवाब ने। तो उसको लेकर के आज हमारा पूरा डिस्कशन रहेगा। भोपाल के बारे में अगर डिस्कशन करें तो भोपाल के लोकेशन के बारे में हर कोई जानता है कि भाई भोपाल मध्य भारत में स्थित है। अभी मध्य प्रदेश का, एमपी का कैपिटल है, राजधानी भोपाल। भोपाल की अगर बात किया जाए तो भोपाल में मेजोरिटी में कौन थे? हिंदू थे। यहीं बहुसंख्यक जो थे हिंदू थे, लेकिन वहां शासक मुस्लिम शासक था, वहां नवाब का शासन था, तो मुस्लिम शासन था। मेजोरिटी में हिंदू और शासक मुस्लिम, तो ये एक ऐसी अलग अलग कंडीशन हो गई थी। लाइक जम्मू कश्मीर की कंडीशन कि वहां पर मेजोरिटी में कौन थे? मुस्लिम्स थे, लेकिन वहां शासक कौन था? हिंदू थे। तो इसके विपरीत यहाँ पर जो मेजोरिटी में जनता थी वो हिंदू थी और शासक मुस्लिम था। तो ये इसकी कंडीशन थी। ये कोई सहज स्थिति नहीं थी, क्योंकि 1944 से ही जो भोपाल के जो नवाब थे वो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का चांसलर था। यानी 1944 से ही भोपाल का नवाब चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का चांसलर था। जो महाराजाओं की एक परिषद होती, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, उसका चांसलर था। अगर एक तरीके से देखा जाए तो ये जो भोपाल का नवाब था ये कांग्रेस का कट्टर विरोधी था। ये कांग्रेस को एक भी पसंद नहीं करता था। वहीं अगर बात किया जाए तो लीग और जिन्ना का नजदीकी था। जो मुस्लिम लीग थी और जो मोहम्मद अली जिन्ना था उसका नजदीकी माना जाता था ये। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अंग्रेजों ने अपनी मंशा जाहिर की। अंग्रेजों ने कहा कि अब हम भारत देश छोड़कर चले जाएंगे। तब नवाब अपने भविष्य को लेकर चिंतित हो गए कि आखिरकार मेरा भविष्य क्या होगा। नवाब ने अंग्रेजों के भारत छोड़कर जाने की घटना को सबसे बड़ी तो नहीं, लेकिन सबसे बड़ी समस्याओं में से एक कहा। यानी जब अंग्रेज भारत छोड़कर जा रहे हैं तो ये नहीं बोल रहा कि ये सबसे बड़ी समस्या है, अंग्रेज भारत छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्याओं में से एक कह रहा है जो मानव जाति के सामने आ खड़ी हुई, जो पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी के सामने आ खड़ी हुई है। अब रियासतों का क्या होगा? जो भारतीय रियासत है उनका क्या होगा? मुस्लिम जनता का क्या होगा? और भारतीय जनता का क्या होगा जो अंग्रेजों के न्याय के सहारे जीवित थे, जो अंग्रेजों का पूरा न्याय चल रहा था, अंग्रेजों के जस्टिस के सहारे वो जीवित थे। तो अब उनका क्या होगा? अब अपने आप को वो असंगठित, बेसहारा और बिना किसी समर्थन के महसूस कर रहे थे। अब नवाब के सामने एक ही रास्ता बचा था। अब नवाब के सामने एक ही रास्ता बचा था कि पूरी मुस्लिम जाति के सामने, पूरे मुस्लिम जाति के लिए वो क्या कर दे? अपनी जान की कुर्बानी दे दे। ये नवाब ने एक पत्र लिखा था। ये सारे जो वक्तव्य जो बारे में हम बताएं, ये उसने अपने एक लेटर में लिखा था। और ये किसको लिखा था? ये लॉर्ड माउंटबेटन के राजनीतिक सलाहकार, पॉलिटिकल एडवाइजर को ये लेटर लिखा था। उस टाइम पे लॉर्ड वेवेल भारत के वायसराय थे। फिर लॉर्ड वेवेल के बाद 3 सप्ताह बाद कौन आ गए थे? लॉर्ड माउंटबेटन आ गए थे। लॉर्ड माउंटबेटन और जो भोपाल के नवाब थे एक दोनों पक्के दोस्त थे, यानी दोनों पोलो मित्र थे। एक परंपरा के अनुसार दोनों पोलो साथ में खेलते थे। 25 साल इनकी पुरानी दोस्ती थी। लॉर्ड माउंटबेटन ने एक बार कहा था कि हिंदुस्तान में भोपाल का नवाब उनके दूसरे सबसे बेहतरीन मित्र है। पहले बेहतरीन जो दोस्त थे वो तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। दूसरे बेहतरीन मित्र थे भोपाल के नवाब। इनका कहना था लॉर्ड माउंटबेटन का। लेकिन ये जल्दी क्लियर हो गया था कि ये दोनों जो है अलग अलग ध्रुव पे हैं, दोनों अलग अलग पोल में हैं, दोनों अलग अलग बातों की पैरवी कर रहे हैं। कि भाई एक बोल रहा है कि भारतीय संघ में विलय कर लो, और एक बोल रहा है कि हमें भारत संघ के साथ नहीं मिलना, हमें आजाद देश बनाना है। यानी लॉर्ड माउंटबेटन भारत संघ के साथ मिलाना चाहता है, भारत के साथ भोपाल के नवाब को मिलाना चाहता है, भोपाल रियासत को। लेकिन भोपाल की रियासत क्या अलग से अपने लिए एक अलग देश बनाना चाहती है। तो दोनों मित्र अब अलग अलग पोल में थे, अलग अलग दोनों ध्रुव पर थे। अब जैसे दूसरे रियासतों को लिखा था लॉर्ड माउंटबेटन ने, वैसे भोपाल के नवाब को लिखा कि भाई आप भारतीय संघ में विलय कर लीजिए। इसके जवाब में जो नवाब था अपनी आदत के अनुसार, चूंकि नवाब की आदत थी बड़ा पत्र लिखने की, भावुक पत्र लिखने की, तो इसी आधार पर उसने लिखा। उसने अपने पत्र की शुरुआत की। उसने कहा कि नवाब, जो भोपाल के नवाब हैं, और अंग्रेजी रियासत और अंग्रेजी सरकार के बीच, जो महारानी की सरकार है, दोनों के बीच अटूट और पक्की दोस्ती है। दोनों के बीच दोस्ती अभी की नहीं है, बहुत पुरानी दोस्ती है। और महारानी की सरकार एक तरफा ढंग से
जो महारानी की सरकार है, एक तरफा ढंग से इसे खत्म नहीं कर सकते, इस दोस्ती को खत्म नहीं कर सकती। और अगर महारानी की सरकार किसके हवाले हमें छोड़कर जा रही, भारतीय रियासतों और उनको, यानी भोपाल के नवाब को और भारतीय रियासत को किसके हवाले छोड़कर जा रही, गांधी और नेहरू की घृणित पार्टी के, क्योंकि गांधी और नेहरू को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे भोपाल के नवाब। इसके अलावा उन्होंने गुस्से में लिखा कि हम पूरा चेक दे दें और उसमें उन्हें दे दे कि भाई आप अपने अनुसार इसमें रकम भर लें। अब जो थे, पहले तो धोखाबाजी का आरोप लगा रहे थे जो भोपाल के नवाब थे अंग्रेजी सरकार के ऊपर, अब वो उन्हें चेतावनी देने लग गए। चेतावनी देते हुए कहते हैं भोपाल के नवाब कि भैया पूरे देश में, ये पूरे उपमहाद्वीप में कम्युनिस्टों की लहर फैल रही है, क्योंकि कम्युनिस्ट का जो बेस है वो ज्यादा बढ़ते जा रहा है, तो पूरे उपमहाद्वीप में कम्युनिस्टों की लहर फैल रही है। और ये कम्युनिस्टों की लहर के खिलाफ सिर्फ संपत्तिशाली वर्ग के लोग ही ढाल का काम कर सकते हैं, यानी इनके खिलाफ जितने भी संपत्तिशाली लोग हैं सिर्फ वही इन्हें रोक सकते हैं। अब कांग्रेस ने तो पहले ही क्लियर कर दिया कि वो जमींदारी प्रथा को समाप्त करेगी। जो क्या करेगी, सबसे पहले भूमि सुधार लाएगी, लैंड रिफॉर्म लेकर आएगी, भूमि सुधार करेगी। अब जब भूमि सुधार करेगी तो उसके बाद जमींदारी प्रथा अपने आप समाप्त हो जाएगी। तो जब जमींदारी प्रथा समाप्त हो जाएगी तो जमींदार भी नहीं बचेंगे। तो एक तरीके से कांग्रेस ने तो पहले ही कह दिया कि भाई वो जमींदारी प्रथा को समाप्त कर देगी, जमींदार को खत्म कर देगी। तो कांग्रेस तो हमारे पक्ष में कुछ काम कर नहीं रही है। दूसरा, अब कांग्रेस से भी अतिवादी विचारों की पार्टी थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अगर बात की जाए तो उनका जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर था, ट्रांसपोर्ट सेक्टर की यूनियन पर पूरा कंट्रोल था। भोपाल के नवाब ने लिखा कि अगर जो व्यवस्था है, पूरे उपमहाद्वीप की व्यवस्था है, अगर भारतीय कम्युनिस्टों के हाथ आ जाए तो पूरे उपमहाद्वीप की व्यवस्था को पंगु कर सकते हैं और देश को भूखा मार सकते हैं, इतनी खराब कंडीशन कर सकते हैं। तो ऐसे समय में संपत्तिशाली वर्ग के लोग काम कर सकते हैं इनकी जो लहर है इसको रोकने के लिए। अब अगर उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन को कहा कि अब उनकी सरकार, यानी लॉर्ड माउंटबेटन और महारानी की सरकार, अगर उन्हें और उनके दोस्तों, यानी भोपाल के नवाब और उनके जो दूसरे रियासतें हैं, अगर उन्हें वो नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएंगे? उन्हें मुल्क के नक्शे से मिटने से अगर वो नहीं बचाएगी तो कौन बचाएगी? उन्होंने कहा कि अगर एक दिन ऐसा आए कि संयुक्त राष्ट्र संघ देखे, यूनाइटेड नेशन देखे कि भैया 45 करोड़ की जनता है किसके कम्युनिस्ट के झंडे तले है, तो वो इसमें ग्रेट ब्रिटेन को दोषी ठहराते वक्त बिल्कुल सही होगी, क्योंकि ये ग्रेट ब्रिटेन की कार्रवाई है जिसके तहत भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पूरा एक छत्र राज हो गया पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर। और मैं नहीं चाहता कि आपका इसमें किसी प्रकार से नाम, वो लॉर्ड माउंटबेटन को कह रहे थे। अब यहां पर भोपाल के नवाब एक बात क्लियर करने लग गए कि अब वो त्रावणकोर की तरह वो भी अपने देश की आजादी, वो भी अपने रियासत की आजादी की घोषणा कर देंगे, जैसे त्रावणकोर ने किया था। त्रावणकोर ने कहा था कि भाई हमें ना भारत में मिलना, ना हमें पाकिस्तान में मिलना, हमें अपने लिए एक स्वतंत्र राज्य बनाना है, हमारे लिए अपने स्वतंत्र देश बनाना है। उसी प्रकार से भोपाल के नवाब भी अब त्रावणकोर की राह पर चल पड़े थे। उन्होंने कहा कि अब हमें स्वतंत्र राज्य बनाना है। अब लॉर्ड माउंटबेटन ने एक बार फिर से 31 जुलाई को एक बार और उन्हें लेटर लिखा, पत्र लिखा, और उसमें उन्होंने कहा, अपने पुराने वक्तव्य जो उन्होंने भाषण दिया था उसकी याद दिलाई और कहा कि मैंने अपने भाषण में कहा था कि कोई भी भारतीय रियासत, कोई भी रियासत अपने निकटवर्ती डोमिनियन राज्य, अपने निकटवर्ती यानी अपने समीप के जो आजाद राज्य हैं, जो आजाद देश हैं, उनसे भाग नहीं सकते। उन्हें उनके साथ मिलना ही पड़ेगा, उनके साथ उन्हें दोस्ती करनी पड़ेगी। जनता के प्रति जो अकाउंटेबिलिटी है उन्हें वो शो करनी ही पड़ेगी, जवाबदेही दिखानी ही पड़ेगी। और बड़ी कुटिलता से नवाब ने किसका, कम्युनिस्टों का एक तरीके से डर दिखा दिया है लॉर्ड माउंटबेटन को। तो उन्होंने कहा कि ठीक बात सही है कि इस देश में कम्युनिस्टों का खतरा मंडरा रहा है, मैं इस बात में एग्री किया जा सकता है, कम्युनिस्टों का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन कम्युनिस्टों के खतरे से बहुत अच्छे से तब निपटा जा सकता है जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जब कांग्रेस और भारतीय रियासत दोनों आपस में मिल जाए। क्योंकि जितना आप भारतीय कम्युनिस्ट से आप घबरा रहे हैं, उतना ही सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे बड़े और कठोर नेता और सख्त नेता भी उसी प्रकार से कम्युनिस्टों के खतरे से घबराए हुए, भय से घबराए हुए। अगर आप
सरदार वल्लभ भाई पटेल का साथ दे, यानी अगर कांग्रेस को या कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक स्थायी मित्र मिल जाए, स्थायी मित्र रजवाड़ों के रूप में, रियासतों के रूप में अगर मिल जाए, तो भारतीय कम्युनिस्ट के जो खतरा है उसको समाप्त किया जा सकता है। भारतीय कम्युनिस्ट का खतरा नहीं रहेगा। अब इसके बाद क्या हुआ, चूंकि 25 जुलाई की चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की मीटिंग हुई थी, तो 25 जुलाई की चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में भोपाल के जो नवाब थे वो एक बात को सुन चुके थे कि लॉर्ड माउंटबेटन ने उस टाइम पे कितना, यानी एक तरीके से आतंककारी भाषण दिया था रियासतों के लिए। तो एक तो वो सुने थे, और दूसरी चीज वो ये सुने थे कि उनके बहुत सारे रियासतों के जो मित्र थे, जो रियासतों के उनके बहुत सारे दोस्त थे, वो भी अब क्या कर रहे थे, भारतीय संघ के साथ विलय कर दे रहे थे, भारतीय संघ के साथ मर्ज हो रहे थे। तो ये देखकर थोड़ा नवाब ढीला पड़ गया। नवाब को लगा कि भाई अब हमारी तो कुछ चल नहीं सकती, क्योंकि पहले ही हमारे जो दोस्त हैं वो भारतीय संघ के साथ मिल रहे हैं, और लॉर्ड माउंटबेटन भी हमारी नहीं सुन रहे, क्योंकि वो उनका पुराने मित्र थे। तो उन्हें लगा कि लॉर्ड माउंटबेटन के अगर ऊपर वो दबाव डालते हैं तो लॉर्ड माउंटबेटन उनकी सुन लेगा, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन भी नहीं सुने, और साथ में उनके जितने भारतीय रियासत थे, जितने दोस्त थे, वो भी भारतीय संघ के साथ मिलने के लिए तैयार हुए। अब यहां से नवाब थोड़ा ढीला पड़ गया। नवाब अब अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करने लगे। उसने अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए लॉर्ड माउंटबेटन को कहा कि आप क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर दबाव बनाएंगे कि जो रियासतों का विलय है वो 15 अगस्त से पहले किया जाए, 15 अगस्त के बाद किया जाए, 15 अगस्त के 10 दिन बाद किया जाए, ताकि मेरी जो प्रतिष्ठा की रक्षा हो सके। अगर 15 अगस्त के बाद अगर भोपाल का रियासत होता है तो मैं हंसते हंसते अपने मौत के फरमान पर हस्ताक्षर कर दूंगा, साइन कर दूंगा, उनका कहना था। लेकिन पटेल ने कहा कि हम नवाब के साथ कोई भी स्पेशल तरीके का सलूक नहीं कर सकते, कोई स्पेशल प्रिविलेज नवाब को नहीं दे सकते। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने नवाब से कहा कि ठीक है, आप 14 अगस्त को विलय पत्र पर साइन करके मुझे दे दीजिए, आप यकीन रखिए उसे 10 दिन मैं अपने पास रखूंगा, एंड देन 25 के बाद ही मैं उसे सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपूंगा, ऐसा लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा। तो उसके बाद फिर हस्ताक्षर हो गए। तो एक तरीके से जो भोपाल जो रियासत थी, जो एक सबसे बड़ी समस्या थी कि उसका विलय नहीं हो रहा था, कि वो अलग देश बनाना चाहता था, या कि फिर वो पाकिस्तान से मिल जाता है। तो एक तरीके से जो हमारा मध्य भारत है, यानी हमारा क्या है कि एक तो नॉर्थ हो गया, और हमारा जो सेंट्रल है, साउथ वैसे भी हमसे अलग होने की कोशिश कर रहा था, अब नॉर्थ पर हमारे पास रहता है। अगर मध्य भारत भोपाल अगर हमसे अलग हो जाता है तो एक तरीके से भारत का विखंडन ही हो जाता है, भारत अलग अलग टुकड़ों में बंट जाता है, डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। तो इस चीज को रोका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और सरदार वल्लभ भाई पटेल और लॉर्ड माउंटबेटन की कूटनीति से भोपाल रियासत का जो भी समस्या थी वो सॉल्व हो गई। तो ये जो था हमारा भोपाल रियासत के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। सो ये वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस डिस्कशन।